नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है बहुत दिनों के बाद आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था घर में। इसी के वजह से इतना दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपको इससे पहले जो है आठ एक्सरसाइज 8.2 का जो थ्योरी था वो हम कर चुके हैं। तो उससे आगे आज जो करेंगे एक्सरसाइज करेंगे 8.2 एक्सरसाइज आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज जो होगा आज एक्सरसाइज है 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का। किस चीज़ का है? ट्रिग्नोमेट्री का है। तो सबसे पहले इसमें हम आप बता दिए थे कि वैल्यू याद करके रखना है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। इस तरह से सारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आप इसका मान निकालना है। तो इजी है, मान बैठाइए, वैल्यू बैठाइए। आपको अगर मालूम है, याद है तो आराम से कर सकते हैं। तो साइन 60 का जहाँ तक हमको पता है क्या होता है, √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान ये भी क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो देखिए दोनों नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, ऊपर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे आगे 2 का एलसीएम लेंगे 2, ये बचेगा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4/2 इक्वल टू क्या आ गया 2, कट जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। अगला जो इसी में क्वेश्चन है इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस साइन² 60 डिग्री है, साइन² 60 डिग्री है। तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 2 इंटू अगर 10 है तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर cos² 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री का मतलब क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए जितना माइनस इतना प्लस है, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा। तो क्या बचा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो दूसरा का भी आंसर क्या आया 2 आया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वैल्यू आपको याद है तो आसान से ये सारा जो चैप्टर है एकदम इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो आई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन उसको करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड जो इसका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो cos 45 डिग्री का आपको मान पता है क्या होता है 1/√2 होता है। अब देखिए sec 30 डिग्री, sec किसका उल्टा होता है, cos, sec जो उल्टा होता है आपका cos का होता है, और cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है। तो sec अगर cos 30 डिग्री का बात करें तो कितना होता है √3/2,
कॉस 30 डिग्री का बात करें तो होता है √3/2 होता है। तो अगर यहाँ से आपको सेक 30 डिग्री का बात पूछ दिया तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो ये 2/√3 हो जाता है, हो जाएगा। इसी तरह साइन यहाँ कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो कॉसेक अगर 30 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। तो इस तरह से इसका भी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया 2। अब इसको सोल्व कर देंगे। इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो ऊपर तो 1/√2 ही बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3 अपॉन हो जाएगा √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2 और ये हो गया 2 + 2√3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, नहीं हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर में हो गया √3 ऊपर में मल्टीप्लाई हो सेक 30 डिग्री का। सही है। तो देखिए अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अच्छा 1 मिनट एक काम करते हैं, ये पूरा ये हॉल था इतना, चलिए इसको एक काम कीजिए। अब देखिए ये 1/√3 है, 2 + 2√3/√3 इसको ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये अगर 1/√3 आया तो √3 सबसे ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2 + 2√3 भी बचेगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा √3, नीचे मल्टीप्लाई हो गया √2 × 2 + 2√3, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको और आगे करना है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे जो आपका क्वेश्चन है तो एक और हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन 5 नंबर को। इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है हम उसको करके देखते हैं क्या है। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका आपको वैल्यू निकालना है। देखिए आपको ये बस आपको अगर मान पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 5 × cos 60 डिग्री का आपको मान पता होगा, नहीं तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 सेक 30 डिग्री, अभी हम सेक 30 डिग्री का मान निकाले 2/√3, तो क्या होगा 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री होता है 1 का स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 ही होता है। अगर ये आप वैल्यू भी चलिए वैल्यू मान के ही रखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 5 × 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 × 4/3 हो जाएगा, -1, स्क्वायर से सब कर रहे हैं 1/4 हो जाएगा ये, प्लस 3/4 हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 -1, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, पर बचेगा 1 + 3। देखिए इसमें कुछ नहीं, नीचे तो 1 कर लीजिए, इन सारे को ऊपर में अगर एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब 4 से 3 में डिवाइड करें 3 टाइम 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 3 4 या 12 और
4 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 16 चौका 64 माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए आप इसको जोड़ लीजिए। सबसे पहले ये देखिए 12 है प्लस माइनस ये 15 है, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। इसमें ऐड कर देंगे 3 तो कितना होगा 67, नीचे कितना बचा 12। तो फाइनली आपका आंसर ये आया। और नीचे में भी क्या आ रहा है, ये 3/1, 3 + 1 कितना हो गया 4/4, तो ये तो कट ही गया। तो 1 रखे या न रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल आपका आंसर जो आ गया 67/12 आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। बस कुछ नहीं है इस चैप्टर में, अगर आपको वैल्यू पता है वैल्यू पुट कीजिए और आराम से इसको कैलकुलेट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह 4 नंबर क्वेश्चन जो आप 5 नंबर जो क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप खुद से भी करके ट्राई करेंगे, एकदम सेम है, उसमें वैल्यू चेंज है, बस इतना ही है। अगला चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका साइन किसके बराबर होगा वो आपको बताना है, साइन 60 के बराबर। बी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है cos 60, सी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है tan 60, और डी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री। तो आप सोल्व करिए किसके बराबर होगा। देखिए 2 आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है 1/√3। 1 + tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ गया ये 2/√3, नीचे कितना आ जाएगा 1 + 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो ऊपर बचा है 2/√3, नीचे क्या 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, ये 2 बार कट गया। हाँ, अब √3 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। आप √3/2 आप इसमें से किसका वैल्यू होता है आपको पता करना चाहिए। तो अगर आपको इसमें से वैल्यू पता है, देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, cos 60 डिग्री जो होता है, cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है। तो आपको √3/2 देखना है तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इस तरह से सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो 10 इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है, इसी का 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1 - 10² 45 डिग्री, 1 + 10² 45 डिग्री, 1 - 10² 45 डिग्री बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री। और आपको इसका मान निकालना है। फिर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें जो ए ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए हम यही लिख देते हैं ABC। ए ऑप्शन दिया हुआ है आपका tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। बी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन 1 दिया हुआ है। सी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री। और डी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो 0 डिग्री, 0 दिया हुआ है, डिग्री नहीं दिया, 0 दिया हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू रख के देख लेंगे। अब हमको पता है 1 - 10² 45 डिग्री, 10 45 डिग्री क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 + 10 क्या होता है 45 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर,
देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, नीचे का है 2। आपको हम बताए थे कि 0 कभी भी ऊपर आ जाए नीचे कुछ भी रहे, तो अगर 0 में हम कोई टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। अब 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी में इसका जो एक और है, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसमें बोले साइन 2a बराबर साइन ए जो है ये कब बराबर होगा, ये दोनों कब बराबर होगा। अच्छा यहाँ 2 भी है, ठीक है ना। साइन 2a बराबर क्या है 2 साइन ए है, कि ये पूछ रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर होगा कब। तो आपको ऑप्शन ए बी इसमें हम फिर से यही लिख लेते हैं ऑप्शन आपका। तो ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब दिखाना है कि ये दोनों यानी ए का क्या वैल्यू होगा जिसपे ये दोनों बराबर हो जाए। तो अब देखिए आपको चेक, आप ऑप्शन से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। सपोज करिए हम 0 डिग्री रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो साइन 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक। यहाँ अगर साइन 0 देंगे तो साइन 0 डिग्री 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो यहाँ यानी ए का वैल्यू क्या रखेंगे, ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री रखेंगे ए बराबर, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री ही होगा, इधर बराबर क्या हो जाएगा साइन 2 साइन 0 डिग्री। अब हमको साइन 0 डिग्री का वैल्यू पता है क्या होता है 0 होता है, हाँ, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी ए का मान क्या होगा यहाँ से 0 डिग्री होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको ये अगर ये चीज़ अब लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ये एकदम आसान सा चैप्टर है जो टोटली बेस्ड है। आपको ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू है, आप 6 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें एक और क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका ये सेकेंड का था, सेकेंड का 4 ही है, ये सेकेंड का 4 है। एक और क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका मान क्या आ जाएगा, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 tan इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। 1 माइनस 1 मिनट बहुत दिनों से जो चला नहीं है के वजह से tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। थोड़ा हम बोल रहे हैं तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ऊपर बचा 2/√3, नीचे क्या बचा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 में से गया 2, 2/3 बचा। इसको लिखेंगे 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, इससे इस कट गया, √3 से ये √3 टाइम कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया √3।
तो आपको ऑप्शन देखना है कि √3 किसका वैल्यू आ सकता है। जैसे ए में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है sin 60 डिग्री, सी में वैल्यू दिया हुआ है, बी में वैल्यू दिया है sin 60 डिग्री, सी में वैल्यू दिया है tan 60 डिग्री और डी में वैल्यू दिया है sin 30 डिग्री। आप देखिए सी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ दिया हुआ है tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान ही क्या होता है √3। तो आपका ऑप्शन जो 3C है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा और ये चीज़ आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको बताना है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपको दिखाना है कि tan a + b बराबर आपको दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, ठीक। और अब दूसरा जो दिया हुआ है tan a - b बराबर, दूसरा इसी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan a - b बराबर जो दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि a + b जो होना चाहिए यानी थीटा का ये इसका जो वैल्यू होना चाहिए, ये a + b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यही ना है। ये 90 डिग्री के बराबर या छोटा होना चाहिए उससे, ये बोल रहा है, ठीक है। तो और a जो है > b है और साथ में दिया हुआ है a > b दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप देखिए आराम से इसको आप निकाल सकते हैं, ये आपका कंडीशन लगाया हुआ है। और चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। tan a + b, अब देखिए इस पार्ट को देख के क्या समझ में आ रहा है, इस पार्ट को देख कर आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये वाला पार्ट को तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, यानी हम √3 के जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। आप देखिए इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो tan के बराबर हो जाएगा और a + b किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो a + b बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह इसमें अगर हम चेक करें तो इस वाले पार्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमको आगे वाला पार्ट में हम ये जानते हैं कि किसका वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ भी कंपेयर करेंगे तो a - b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 के साथ जोड़ देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम, या लिखिए हिंदी में अगर बात किया जाए तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, मतलब 1 को 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे। पहला जो मेरा समीकरण है क्या है, a + b बराबर क्या है 60 डिग्री। ये सेकंड क्या है, a - b बराबर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, इधर बचेगा 2a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 60 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। जब a का वैल्यू हमको पता है 45 डिग्री तो किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तो एक जो मेरा समीकरण है, 1 मिनट हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं, पहले इंक ही डाल देते हैं। अब देखिए सीधा है कि इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें मान रखेंगे तो b का भी मान हमको यहाँ से निकल जाएगा। जब हमको a और b दोनों का मान पता चल जाएगा तो हम आराम से कंपेयर कर लेंगे और बता देंगे a और b का मान। कंपेयर क्या तो हो ही गया, इसमें आपको बताना था कि a और b का मान क्या होगा, a और b का मान ही बताना है आपको कि क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ से तो आराम से दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अब a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो एक जो मेरा समीकरण है क्या है, a + b बराबर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है
60 डिग्री दिया हुआ है, थोड़ा इशू चल रहा है। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और a का मान हमको कितना आया है 45 डिग्री। तो यहाँ से हम 45 डिग्री अगर मान रखते हैं तो ये b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए ये 60 डिग्री था, ये a था और ये b है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वही लिखे हैं और हमको a वैल्यू पता है 45 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 50 यानी 15 डिग्री। हाँ अब देखिए आपका ये जो थीटा का मान है a प्लस बी, देखिए आप यहाँ से अगर a प्लस बी को ऐड करते हैं, आप a प्लस बी अगर मान रखते हैं तो a का वैल्यू आपको 45 डिग्री है। हाँ अब b का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा है ना, 0 डिग्री से बड़ा। 60 डिग्री क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या इक्वल होना चाहिए, तो 90 डिग्री से छोटा भी है। साथ में a जो है बड़ा होना चाहिए b से, ये भी बोल रहा है कि a b से बड़ा होना चाहिए। a का वैल्यू 45 डिग्री है और b का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, तो ये भी बड़ा भी है। तो सारा कंडीशन जो है क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि a का वैल्यू, a का जो मान है आपका कितना आ गया 45 डिग्री और b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। यही आपको निकाल के दिखाना था। तो a बराबर आ गया 45 डिग्री, b बराबर आ गया 15 डिग्री और सारा कंडीशन जो भी दिया हुआ है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो अगर आपको इसको राइट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और 4 में आपको बताना है सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है सत्य और असत्य बताना है। जैसे 4 का पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो दिया हुआ है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर जो दिया हुआ है साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर होगा, ये अगर बराबर है तो सही है कि गलत है ये आपको बताना है। अब आप कुछ भी आप a प्लस a का और b का मान रखिए। मान लीजिए हम a का मान रखे 30 डिग्री और b का मान रखे हम 60 डिग्री। माना a का मान 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री। अगर यहाँ रखेंगे वैल्यू तो देखिए, तो ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इधर क्या बचेगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी के जगह क्या है 60 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इधर से बचेगा साइन 30 डिग्री का आपको वैल्यू पता होना चाहिए 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इधर क्या हो जाएगा 2, इधर बचेगा 1 प्लस √3। तो क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो ये क्या जो ऑप्शन दिया हुआ है सो असत्य है यानी गलत है। तो आपको दिख रहा है कि ये पहला जो है आपका क्वेश्चन 4 नंबर का ये क्या है असत्य है। आप कोई भी मान 0 डिग्री से 90 डिग्री इसमें रख के देख लेंगे तो ये असत्य ही कहलाएगा, कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री पर थीटा, साइन 0 डिग्री थीटा का मान क्या होता है 0, 30 पर क्या होता है 1/2, 45 पर 1/√3, ये फिर √3/2 और ये 1 होता है। तो देखिए 0 से बढ़ रहा था 1/2, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर इंक्रीज करते जाता है। तो थीटा का वैल्यू जो है आगे की तरफ जाता है तो क्या करता है इंक्रीज करता है। और आपके क्वेश्चन में भी यही चीज पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो सही बात है, ये बात तो सही है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये बात 100% क्या है
सही है। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब कॉस थीटा के मान में पूछ रहा है, कॉस थीटा के मान में थीटा के साथ वृद्धि होता है, तो कॉस 0 डिग्री पे कितना मान होता है कॉस थीटा का, 1 होता है। और 60 डिग्री 30 डिग्री पर क्या होता है, √3/2 होता है। ये कॉस थीटा के लिए है। फिर 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। 60 डिग्री पे 1/2 होता है, और 0 डिग्री पर 0 होता है। देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, ना कि इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है मान। लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोल रहा है क्या मान बढ़ता है उसका थीटा के बढ़ने के साथ। तो देखिए 90 डिग्री पर क्या है, 0 है, 0 डिग्री पर क्या है, 1 है। तो 1 से 0 या तो घटा, ना कि बढ़ा। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये जो दिया हुआ है कथन, ये क्या है, गलत है। इसका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। सभी मान पर क्या बराबर होगा, देखिए एक ही 0 डिग्री लेंगे साइन तो 0 होगा, और साइन कॉस थीटा 0 डिग्री लेंगे तो ये 1 हो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0 ही डिग्री पर तो दोनों बराबर हो सकता है, कभी भी कभी भी नहीं बराबर हो सकता है। तो ये भी जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। उसके बाद 5 नंबर जो इसमें दिया हुआ है, और ये आपका लास्ट है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं होता है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट थीटा जो होता है क्या, यानी कॉट a लेंगे, कॉट a यानी कॉट 0 डिग्री पूछ रहा है एक तरह से। 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है। कॉट 0 डिग्री क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये कथन तो सही है। क्या बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a जो है वो परिभाषित नहीं होता है, यानी अपरिभाषित होता है। तो बात तो सही है। तो ये जो है आपका बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आपका एक्सरसाइज था ट्रिग्नोमेट्री का 8.1। तो अब जो है आपका ऑलमोस्ट रेगुलर आपका वीडियो आते रहेगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कीजिए लाइक, साथ में चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।